हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, थंबनेल तो आपने देख लिया कि फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी या सेकंड ग्रेड हो या रीट हो वो कब आएगी और एग्ज़ाम कब होगा। तो आज ही आपके सामने एकदम मैं क्लियर कर रही हूँ। आपको खुद को लगेगा यार इस तरीके से कैसे हो गया, किसी ने नहीं बताया था, ऐसा कैसे हो गया। तो देखो, वैसे तो आपको पता ही है कि भाई 4 जून को था कि आचार संहिता हट जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, सरकार कौन सी बनेगी ये डिक्लेयर हो जाएगा। अब देखो, सरकार से तो अपन को कुछ नहीं करना, वैकेंसी भले ही सरकार निकालेगी, लेकिन देखो रिजल्ट क्या है, क्या करना है, किसको क्या करेगा, वो अपन को उन चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है ना, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। अपने जो हाथ में अपन को क्या करना है मैं आपको वो बता सकती हूँ, ठीक है। अब देखो, वैसे आचार संहिता हट गई तो 2 महीने के अंदर या 1.5-2 महीने के अंदर कभी भी वैकेंसी आ सकती है, ये आप भी जानते हो, क्योंकि सब जने लगभग यही चीज़ बोलते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम लगभग कब होगा, किस तरीके से हम तैयारी करें, कौन सा मटेरियल पढ़े, सबके दिमाग में यही रहता है। क्योंकि अब तक मेरे दिमाग में भी मतलब मैं यही सोचती थी ना, वैकेंसी कब आएगी, तैयारी कैसे करूं। मैं कितने टाइम से आपको यही चीज़ बोल रही हूँ ना, बहुत मुश्किल हो जाता है जब एग्ज़ाम हमारे सामने नहीं होता और हमको तैयारी करनी होती है। तो देखो, एक मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता सकती हूँ कि एग्ज़ाम भी सामने नहीं है और तैयारी करनी है और वैकेंसी कब आएगी, इन सब के बारे में। चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, रीट हो या अदर कोई भी वैकेंसी हो। तो देखो, अगर 1.5 से 2 महीने के अंदर वैकेंसी आती है, चाहे इस साल एग्ज़ाम हो या अगले साल हो, लेकिन आपको क्या करना है, आप अपनी तरफ से डिसाइड करो कि वैकेंसी किस दिन आ रही है और एग्ज़ाम कब है। अपनी तरफ से डिसाइड करो। क्या आप अपनी तरफ से डिसाइड करने के बाद अपना सिलेबस कवर कर पाते हो, उतना याद कर पाते हो, इतना याद रख पाते हो एग्ज़ाम टाइम तक। जैसे कि कहते हैं ना कि अगले साल एग्ज़ाम होगा, चाहे जनवरी फरवरी में हो या जून जुलाई में हो, या पता इसी साल हो जाए, मतलब एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप अपनी तरफ से एक बार फिक्स करके देखो, अगर 5 महीने के अंदर एग्ज़ाम होता है तो आप अपने दोनों पेपर को बैलेंस कैसे कर पाते हो, और क्या आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आप फर्स्ट ग्रेड की करोगे, सेकंड ग्रेड की या रीट की, क्या मटेरियल किस तरीके से पढ़ोगे, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ोगे, क्या आप ये चीज़ 5 महीने के अंदर सब कुछ कर सकते हो। आप अपने लिए एक चैलेंज लो, अपने आप को एक चैलेंज दो। अगर वैकेंसी आ जाती है और इस तरीके से हो जाए तो आप क्या करोगे। भले ही सरकार कभी भी वैकेंसी दे, उससे मतलब नहीं है अपन को। देखो, अगर सरकार वैकेंसी दे दे और 45 दिन के बाद, अगर मतलब फॉर्म वॉर्म भरने के बाद 45 दिन में एग्ज़ाम करवा सकती है, मतलब ये एक तरह का नियम है, मैंने भी कहीं सुना ही था, इसीलिए बता रही हूँ। ऐसा वैसे हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाए तो, जैसे पिछले साल देखो 2022 में जब फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था, लेकिन वैकेंसी अप्रैल में आई थी, तो कितना जल्दी एग्ज़ाम हो गया। इसी तरीके से अगर इस साल हो तो कि मैं यहाँ वैकेंसी अभी आ जाए जून जुलाई में और दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाए, होने को कुछ भी हो सकता है। तो आप एक बार खुद डिसाइड करो। पहले तो आप अपना लक्ष्य डिसाइड करो कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। उसके बाद ये आप ये चीज़ डिसाइड करो कौन सा मटेरियल पढ़ना है, किसके लिए आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है। अगर आप देखो 2-2 ऑनलाइन कोर्स लेते हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का लो, सेकंड ग्रेड का 2 का लेते हो, तो अभी दिक्कत हो जाएगी। अगर किसी एक वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और दोनों पेपर का लेते हो तब भी दिक्कत होगी। मैंने अब तक देखो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया है, और मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं अपनी तरफ से मैं वैकेंसी वगैरह सब चीज़ मैंने डिसाइड की है, वो मैं आपको आप पूरे वीडियो में बता दूंगी। तो देखो, मैंने सिर्फ सेकंड पेपर ज्योग्राफी का कोर्स लिया है कुलदीप यादव सर का। और बहुत लोगों ने पूछा था सर कैसा पढ़ाते हैं। सर मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ज्योग्राफी में मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो सर ने जिस तरीके से पढ़ाया है, और मैंने 1 जून को जो एग्ज़ाम दिया है, मेरे हिसाब से ठीक है कि जिस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं कि मुझे कुछ आ रहा है, मुझे मतलब समझ में तो आने लगा है ना, कम से कम। जहाँ मुझे कुछ नहीं आ रहा था, कुछ समझ में आ रहा है और क्वेश्चन भी राइट हो रहे हैं कि हाँ मतलब अपन कर सकते हैं। तो सर का कोर्स बहुत अच्छा है। एक ही कोर्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं दोनों पेपर एक साथ बैलेंस नहीं कर पाती। जैसे हाउसवाइफ बोलती है ना कि घर का काम करना, बच्चे को रखना और फिर ऑनलाइन कोर्स, दोनों सब्जेक्ट का, तो किस तरीके से बैलेंस करें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जब तक अपन कोर्स कंप्लीट नहीं करते उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। फिर हम सोचते हैं यार वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तो हम बिना समझे नोट्स भी बना लेते हैं या PDF निकलवा लेते हैं, लेकिन वो हमको समझ में नहीं आते, ये भी दिक्कत होती है। तो मैंने सिर्फ कुलदीप यादव सर का कोर्स लिया है, जिसकी वैलिडिटी जब मैंने लिया था ना तब ये था कि एग्ज़ाम तक वो कंटिन्यू रहेगा। अब शायद चेंज कर देंगे कि भी एक फ़िक्स समय तक रखेंगे। सर ने एक वीडियो में ऐसा बताया है और मैंने सर का पूरा वीडियो सुना था किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ सर का कोर्स लिया। अब मैंने जैसे कि पूरा कोर्स तो मैंने वैसे भी कंप्लीट नहीं किया था, ना राजस्थान ज्योग्राफी की, ना इंडियन ज्योग्राफी की, और ना ही मैंने प्रायोगिक भूगोल किया। बाकी का मटेरियल मैंने एक बार वीडियो देखे थे। लेकिन अब मैंने सर का जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ ना, वहाँ से ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट की है। तो वहाँ से मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट की। जब मेरी वो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। इसी तरीके से मैं जैसे शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, सर की बुक मेरे पास है, जैसे बुक को एक बार रीडिंग मार ली, जो सर पढ़ा रहे जो टॉपिक एक वीडियो में उतना कर लिया बुक से। फिर उसके शॉर्ट नोट्स जितने मुझे याद नहीं हो रहे वो मैंने छोटा रजिस्टर आपको दिखाया था, आपको मेरे पुराने वीडियो में मिल जाएगा।
वो उस तरीके से मैंने वो नोट्स बनाए, उन्हीं को मैं रीड आउट कर रही हूँ। जब एक यूनिट मेरे ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं उसका यूनिट वाइज टेस्ट दूंगी। सर ने कहा कि हाँ अपन जैसे कि टॉपिक वाइज देते हैं अच्छी बात है, लेकिन यूनिट वाइज दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक टॉपिक पढ़ते हैं अपन को पता रहता है, अपने दिमाग में वही रहता है, उसका आंसर वही रहेगा। लेकिन जब टोटल यूनिट का देते हैं ना तब पता चलता है कि हमें कितना याद है, क्योंकि उसमें थोड़ा समय बीत चुका होता है कि पहले टॉपिक दूसरे टॉपिक को पढ़े हुए हमें थोड़ा टाइम बीत चुका होता है और उसके बाद हम एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमें कितना याद है। वो हमारी रियलिटी होती है। तो देखो अगर दोनों कोर्स ले रहे हो ना तो दोनों कोर्स एक साथ नहीं लेना चाहिए। अगर ले लिए तो देखो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अगर नहीं लिए तो मैं यही कहूँगी कि एक का कोर्स लो। पहले एक बार जैसे सेकंड पेपर का ले लिया तो अब मैंने डिसाइड किया कि 3-3.5 महीने जब तक सर का कोर्स चलेगा, जैसे अदर वीडियो भी है सर के दूसरे बैच के भी, वहाँ से कुछ देख लूँगी, लेकिन जो ऐसे आंकड़ा अपडेट होता है ना वो मैं न्यू बैच से देखूँगी। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी में होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में होता है, तो वो चीज़ें मैंने सर के न्यू बैच से कर रही हूँ। बाकी सब फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह पुराने वहाँ से भी कर सकते हैं ना, वो तो सेम रहेगी, वो तो चेंज होगी नहीं, तो वो मैं वहाँ से भी कर सकती हूँ। इस तरीके से मैं सर का कोर्स हर वीडियो देख देख के 3 से 4 महीने के अंदर मैं सर का सेकंड पेपर का कोर्स कंप्लीट करूँगी, और फर्स्ट पेपर को मैं सिर्फ और सिर्फ किताबों से कंप्लीट करूँगी, जिसमें से मैंने मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स ले रखा है हिस्ट्री 360 का। उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी और मैंने मतलब शुरू ही नहीं किया, सिर्फ 5-6 वीडियो देखे थे, वो भी बहुत पहले, लगभग 10 देख लिए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं देखे। तो जब मैंने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की तो वो काम का आएगा, दोनों पेपर को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता ना। तो ये मैं प्रैक्टिकली आपको चीज़ बता रही हूँ, मैंने ये करके देखा है, मुझसे नहीं हुआ। जबकि मैंने सिर्फ सब्जेक्ट वाइज कोर्स लिया कि मैं सिर्फ मैथ्स रीजनिंग का लेती हूँ, अदर नहीं लेती हूँ, दूसरा मेरे कोई कोर्स नहीं लिया हुआ, सिर्फ ज्योग्राफी का लिया हुआ है और मैथ्स रीजनिंग का लिया हुआ है, और मैं उसको भी बैलेंस नहीं कर पाई और उसकी भी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो मेरे तो पैसे लग गए ना। उसी तरीके से अगर आप फर्स्ट पेपर का पूरा कोर्स लेते हो तो जितना उसका बजट लगता है, जैसे इसका तो चलो 500-600 रुपये लगा होगा मेरा मैथ्स रीजनिंग का, लेकिन जब पूरे सब्जेक्ट का मतलब पूरे जीके का लेते हैं तो ज़्यादा पैसे लगते हैं ना। तो सोचो वो उसकी वैलिडिटी चली जाए और आप नहीं कर पाओ तो कैसा होगा, बुरा लगेगा ना आपको कि पैसे लग गए, वैलिडिटी खत्म हो गई, अब मैम कोर्स नहीं देख सकते और तैयारी भी अच्छी नहीं हुई। और वैकेंसी फिक्स रखो, आज आप डिसाइड कर लो कि हाँ आज 5 जून को अगर वैकेंसी आई है और 1 महीने में फॉर्म भरे जाते हैं और नवंबर-दिसंबर में जैसे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, और आप डिसाइड कर लो हाँ भाई नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम है तो हमें कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट करना है, फर्स्ट पेपर को कैसे बैलेंस करके चलना। अपने दिमाग को, अपने आप को एक चैलेंज दो कि अगर इतना कम समय मिलता है तो हम किस तरीके से कर पाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा एमए प्रीवियस चल रही है, फाइनल का रिजल्ट नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो देखो वो तो सरकार वैकेंसी निकालेगी तब की बात है, लेकिन तब तक आपका कोर्स होता है या नहीं होता है, या फिर आप जिसके लिए योग्य हो उसकी तैयारी करो। ऐसी चीज़ के लिए रिस्क मत लो, रिस्क उसके लिए लिया जाता है जिसकी हम योग्यता है हमारे अंदर, और हम जैसे कि 2 का कोर्स मतलब सोचते हैं कि दोनों पेपर एक साथ कर लेंगे, या 2 की तैयारी हम दोनों में योग्यता रखते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में दोनों की एक साथ कर लेंगे, तो वो रिस्क होता है। आपकी अगर योग्यता ही नहीं है और आप रिस्क ले रहे हो तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी ना। हो जाते हैं योग्य तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी कब निकालेगी ये किसी को नहीं पता है, निकालेगी ज़रूर ये सबको पता है, और आएगी ये आप भी जानते हो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं अगली साल आएगी, इससे अगली साल आएगी, ऐसे वैसे। तो देखो अब तक जैसे सर ने बताया है कि वैकेंसी का यही शेड्यूल रहा है, या तो 1 साल छोड़ के 1 साल आती है, या फिर 2 साल छोड़ के नेक्स्ट ईयर तो आनी है। जैसे 2022 में एग्ज़ाम हुआ तो 23 में नहीं आई, तो 24 में आएगी तो 25 में एग्ज़ाम होगा। और एक बार ऐसा भी हुआ है कि 1 साल वैकेंसी आई, दूसरे साल ही एग्ज़ाम हो गया, या फिर 2022 में क्या हुआ, अप्रैल में वैकेंसी आई और अक्टूबर में एग्ज़ाम हो गया, ये भी हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है होने को, तो आप ये चीज़ क्यों नहीं सोच सकते हो कि पोस्टें खाली है, स्कूल में सिस्टम बिगड़ सकता है, तो गवर्नमेंट कभी भी एग्ज़ाम ले सकती है। तो आप अपने दिमाग को समझाओ, खुद को समझाओ कि दोनों पेपर को बैलेंस करके चलना है। अब आप कहोगे कि दोनों पेपर को बैलेंस करना है, अगर नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो दोनों पेपर का कोर्स लेना पड़ेगा। तो पहले आप ये कोशिश करो ना कि फर्स्ट पेपर का जितना आप किताबों से कर सकते हो उतना किताबों से कर लो, और सेकंड पेपर की वीडियो देख के सेकंड पेपर का कोर्स कंप्लीट करो और उसको रिवीजन में रखो। फिर फर्स्ट पेपर का कोर्स लो कि उसको लिमिट टाइम में फिर एक ही रहेगा, क्या इसी की वीडियो देखनी है और इसी को कवर करना है और उसका सिर्फ रिवीजन करना है, इस तरीके से। तो आप अपने आप को एक चैलेंज दो कि इतना टाइम में, जैसे 5 जून को वैकेंसी आती है और नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, तो आपको 3-4 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है, 1-1.5 महीना रिवीजन करना है, किस तरीके से पुराने क्वेश्चन पेपर करने हैं, किस तरीके से आपको टेस्ट देना है। जैसे आप लोग मेरे से पूछते हो कि मैंने फर्स्ट पेपर का कोर्स कहाँ से लिया, तो मैंने कोर्स लिया ही नहीं है तो कैसे बताऊँ। और टेस्ट कहाँ पे देती हूँ, तो देखो मतलब मैं पुराने क्वेश्चन पेपर से ही देती हूँ। जैसे कि पुराने क्वेश्चन पेपर आप कहोगे कि कहाँ से देती हूँ, जैसे मुझे किसी ने टेलीग्राम पे भेजे, कोई मेरे ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो मैं वहाँ पे आए हुए क्वेश्चन पेपर है वो वाले वहाँ से देख के कर लेती हूँ। और फर्स्ट पेपर की बात है
तो मैंने आपको पहले बुक भी बताई थी, लेकिन उसमें बहुत मिस्टेक है, तो मैं फर्स्ट पेपर के भी वहाँ से देखती हूँ। कोई भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह अब आप कहोगे लिंक शेयर करते हो, तो मुझे नहीं पता, मुझे भी किसी ने शेयर किया, मैंने देख लिया और मेरे पास अब टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। यार कुछ चीज़ें आप खुद मेहनत करो ना, किसी के भरोसे मत रहो। मैं ये कहती हूँ किसी के भरोसे मत रहो। मैं किसी के भरोसे नहीं रहती कि कोई मुझे बताएगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। हाँ, पूछ लो किसी से, कोई बताता है तो अच्छी बात है, नहीं बताता है तो सेल्फ डिपेंड बनो। अभी अगर आप सेल्फ डिपेंड नहीं बनोगे, आप किसी के भरोसे रहोगे, नहीं यार मैंने तो उसको कहा है वो मेरे को पक्का बता देंगे या पक्का करवा देंगे, भरोसे मत रहो। हाँ, एक रहता है, उम्मीद रहती है, हाँ मेरे को करवा देंगे या ऐसा हो जाएगा या बता देंगे, रहता है ऐसा। लेकिन अगर नहीं बताया तो उनके तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपके नुकसान होगा ना। तो आप अपने नुकसान क्यों कर रहे हो? आप अपने लिए कोशिश खुद करो कि अगर 6 महीने और 5 महीने में एग्ज़ाम होता है तो दोनों पेपर कैसे बैलेंस करोगे, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो, चाहे हाउस वाइफ ही क्यों ना हो। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं। मैं भी अपने बेटे को कंफर्ट जोन देने के लिए सारा काम कंप्लीट करके फिर निकलती हूँ लाइब्रेरी के लिए, और ये आप मेरे कई वीडियो में देख चुके हो। मैं भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ कि भाई 10-12 घंटे निकाल दिए तो, और वो भी मेरी जिम्मेदारी पे निकालती हूँ ना। अगर मैं टाइम भी निकालती हूँ तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अपनी एक चैलेंज दिया ना अपनी ज़िंदगी को, तो आप क्यों नहीं दे सकते? दो। अपने दिमाग में एक ही चीज़ रखो, आंखें बंद करके वो चीज़ सोचो जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। किसी के मोटिवेशन के भरोसे मत रहो कि कोई वीडियो आएगा हमको मोटिवेशन मिलेगा। अरे मैं तो वीडियो बनाऊंगी तो मेरा तो फ़ायदा ही है, नुकसान तो आपका है ना, वीडियो देखने में भी टाइम जाएगा, इसलिए मैं वीडियो भी कम ही बना रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को पूरे तरीके से समय नहीं मिलता, मुझे मॉर्निंग में टाइम मिल जाता है, नाइट में टाइम मिल जाता है, मैं कभी भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं कर रही हूँ। ताकि आप किसी के भरोसे मत रहो, सेल्फ डिपेंड बनो। वीडियो देखते हो, पसंद आता है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है आपको करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन आप एक बार सोच के तो देखो, आपके लिए फ़ायदा है। एक लेडीज़ अपने लिए खुद कदम उठाएगी तब होगा ना। मैं ज़्यादातर लेडीज़ को इसीलिए बोलती हूँ, अगर आप किसी की ज़िंदगी बदल सकते हो या खुद की ज़िंदगी बदल सकते हो ना, तो वो कोई और के भरोसे नहीं, आप खुद के भरोसे बदल सकते हो। किसी की वजह से नहीं बदल सकते हो, आप अपनी ही वजह से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, अपने लिए बदल सकते हो। और उसके लिए आपके लिए कोई और कोशिश नहीं करेगा, आपको खुद को करनी पड़ेगी। मेरी बात अगर समय पे समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समय निकल जाएगा। क्योंकि मैंने जब देखो स्टैंड ले लिया, कोशिश कर ली, मैं पिछले मतलब मार्च से स्टार्ट किया मैंने, लेकिन मुझे तैयारी करने में, बैलेंस बिठाने में 1 साल लग गया कि मैं नहीं पढ़ पाई। कि 10-15 दिन पढ़ी तो महीना 1.5 महीना नहीं पढ़ी, फिर अगर मैंने 1 महीना पढ़ा तो 2-2.5 महीने की गई, मैंने नहीं पढ़ पाई। कंटिन्यूटी मेरी भी बहुत बार टूटी है। तो इसको मतलब बैलेंस करने में, सिटिंग पावर बढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं शुरू में 2 महीने पढ़ने बैठी तो लाइब्रेरी ज्वाइन की मैंने 1 दिसंबर से, तो मेरी यहाँ से और बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब आपने मेरे से पूछा कि ये कैसे ठीक हुआ, मैंने अपनी कंटिन्यूटी नहीं छोड़ी। दर्द हो रहा है, कितने दिन दर्द होगा, होने दो, देखती हूँ कितने दिन दर्द होगा। मतलब मैंने अपनी आदत इस तरीके से बिठा दी, ठीक होना ही पड़ा इसको। वो आदत में है, क्योंकि अपनी आदत में नहीं था, कंफर्ट जोन में थे अपन की। थोड़ा सा दर्द हुआ, यार बहुत दर्द हो रहा है, शायद काम करके फिर पढ़ने बैठते हैं, थक जाते हैं, इसलिए दर्द हो रहा है। तो अभी भी तो काम करती हूँ, अभी भी तो दर्द होता है, लेकिन ठीक हुआ ना, क्योंकि मैंने अपनी कंटिन्यूटी नहीं छोड़ी। इसलिए जैसे मैंने अभी इतना प्रोसेस में 1 जून को एग्ज़ाम दिया और मेरी कमी रही है अभी भी, तो मैं उस कमी को ख़त्म करने के लिए और अपनी लाइफ को चैलेंज दूंगी कि नहीं, अब मैंने वापस से शुरुआत की है नए बैच से, तो मुझे 3 से 4 महीने में सर का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद मुझे फर्स्ट पेपर को भी कंप्लीट करना है। मैं फर्स्ट पेपर को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फर्स्ट पेपर में मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, मैं यही मान के चल रही हूँ। आ रहा है ठीक है, पॉजिटिविटी है, मतलब कुछ चीज़ें बढ़ी है, लेकिन मुझे और अच्छा करना है। जब तक 100+ नंबर नहीं लेके आ जाती तब तक मैं संतुष्ट नहीं रहूँगी। तो आप अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करो, चैलेंज दो अपनी ज़िंदगी में, टारगेट दो डेली का डेली, हाँ मुझे ये करना है। भरोसे मत रहो कि मुझे कोई टारगेट देगा, कोई मुझे कि टारगेट से पढ़ाई अच्छी होती है। मैं मानती हूँ टारगेट से अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन क्या जिस दिन मेरा वो टारगेट पूरा नहीं होता तो मैं नहीं देती, फिर आपका तो वो हो गया उस दिन, या किस दिन आपका हो जाता है मेरा नहीं होता, किस दिन मेरा हो जाता है आपका नहीं होता, तो किसी के भरोसे थोड़ी रहेंगे। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, आप उस तरीक़ों को अपने ऊपर अपने हिसाब से फॉलो करो कि आपको कब टाइम मिल रहा है, किस तरीके से कर सकते हो। और टाइम नहीं मिल रहा तो निकालो, आपको कोई पर्सनली नहीं बोलेगा कि लो भी ये टाइम है तुम्हारे पास। आप जैसे करते हो ना कि बच्चे को रखने वाला कोई नहीं है, तो देखो कोशिश करनी पड़ेगी। मैंने भी पहले ऐसे कोशिश की है, जैसे कभी बार ऐसी होती है मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे 1 से 1.5-2 महीने ऐसा रहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसमें भी बैलेंस किया ना। ऐसा नहीं मैंने पूरी तरीके से छोड़ दी थी, पुराने कोई पढ़ती रही, नया नहीं पढ़ रही थी, नया मुझे छोड़ना पड़ा। मैंने कहा नए को इग्नोर कर सकती हूँ लेकिन पुराने को नहीं, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को वापस नहीं पढ़ सकती। रिवीजन करने में पता है बहुत जोर आता है, अपन सोचते हैं पढ़े हुए और उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन जब वो पेपर देते हैं ना तो वही चीज़ें हमको याद नहीं रहती,
तो रिवीजन करना भी ज़रूरी है। और रिवीजन का बेस्ट तरीका है कि पुराने क्वेश्चन पेपर करो, और अगर कोई क्वेश्चन अपन गलत करते हैं तो उसका हाईलाइट करो, उसका आंसर देखो, ताकि दिमाग में रहेगा ये रही मेरे पढ़ा हुआ है और मेरे गलत रहा था, क्यों हो गया था मेरे ये गलत। अपने आप को ये चीज़ समझाओ। देखो मेरे हिसाब से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको मैं वो चीज़ें बता सकती हूँ जो चीज़ें मेरे अंदर कमियाँ रह रही है, क्योंकि मेरे अंदर ये सारी कमियाँ रही है। मैंने जब शुरुआत की तो मेरे बहुत चैलेंजिंग था कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी, सेटिंग पावर करने में, याद करने में, मटेरियल ढूंढने में, क्या पढ़ूँ, मतलब एक फिक्स मटेरियल भी तो सिलेक्ट करना पड़ता है। नहीं तो मैंने भी ऐसा किया है, उसने किताब बताई मैंने ली, उसने बताई मैं लेके आ गई, बहुत मटेरियल इकट्ठे करी, मैंने वो वीडियो भी आपको शेयर किया है। लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ, मेरा नुकसान हुआ ना, पैसे भी लग गए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं लगा सकते, और मेरे साथ भी ऐसा था। लेकिन मेरे भाई ने मुझे ला के दे दी कि नहीं तू बस पढ़। लेकिन अब मुझे पता चला ना किताबें काम नहीं आई, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे कोर्स लेना पड़ा। तो मैं भी नहीं, मेरे को भी पता है 4,309 रुपये लगे मेरे ज्योग्राफी का कोर्स, मैंने तब लिया था, 30 अगस्त को लिया था। 30 अगस्त को 1 साल हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त, 30 अगस्त तक मेरे को कम से कम मैं ये मान के चलूँगी मुझे एक बार वापस कोर्स रिपीट कर लेना है। मुझे ये दिमाग में रखना है कि वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, भले ही नहीं हो रही है, क्योंकि सर ने मैंने लिया था उस समय यही चीज़ थी कि मतलब यही शर्तें थी कि सर का कोर्स तब तक रहेगा जब तक वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो मेरे तो कोर्स ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बाई चांस हो गया तो मुझे 30 अगस्त तक, क्योंकि मैंने 30 अगस्त को कोर्स लिया था, तो मुझे मेरे दिमाग में ये चीज़ रखनी तो पड़ेगी ना कि नहीं मुझे वो कंप्लीट करना है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो तो वो अपने दिमाग में चैलेंज लो, मेरी बात समझ सकते हो ना तो सोच लो। चाहे कोई भी वैकेंसी हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, रीड पात्रता, जो चीज़ भी बैलेंस करनी है आप ही को करनी है, कोई नहीं बताने वाला। सब जने चाहे यूट्यूब पे मैं ही क्यों ना हो, सब यही बताएंगे कि कोशिश आप ही को करनी है, क्वेश्चन पेपर आप ही को करने हैं, याद आप ही को करना है, गोल के कोई नहीं बुलाएगा। और ये सबको पता है कि सब कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बस एक संतुष्टि मिल जाती है किसी का सुनने से। जैसे मैं गणपत सिंह राजपुरोहित सर को ज़रूर सुनती हूँ, आप भी सुन के देख लेना। मैं कुलदीप यादव सर को ज़रूर सुनती हूँ, तो इन 2 टीचर को तो मैं ज़रूर सुनती हूँ, दूसरे किसी को नहीं सुनती, लेकिन इन 2 को मैं ज़रूर सुनती हूँ। तो आप सोच के देखो ना, पता है सब एक ही चीज़ बोलते हैं, लेकिन हमको क्या वो समझ में नहीं आती। एक से दूसरा नहीं सुनते ना, जब तक सेटिस्फाई नहीं मिलते, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो वो अब अपने आप को खुद को देना होगा। मैंने तो अभी ये सीख लिया है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम।